अग्निपथ जो चैप्टर है जिसका कवि है हरिवंश राय बच्चन, तो ये चैप्टर हमारे +2 सेकेंड ईयर एमएल हिंदी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको मैं बता दूं इसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन एंड इवन 5 मार्क्स से क्वेश्चन आप जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर एमएल हिंदी का अग्निपथ, जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में समझेंगे कवि परिचय से लेकर आपके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ और फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओ। तो गाइस वीडियो थोड़ा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस बिना किसी रील का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संक्षिप्त कवि परिचय, मतलब शॉर्ट में हम कवि परिचय देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कवि परिचय में हरिवंश राय बच्चन के जन्म कब हुआ था वो देख लेते हैं। तो उनका जन्म जो है 27 नवंबर 1907 प्रयाग में हुआ था, प्रयाग जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उनकी पहचान हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक है। आगे इस प्रसिद्धि, तो उन्हें प्रसिद्धि कैसे मिली? तो काव्य संग्रह जो कि मधुशाला है के प्रकाशन से ऊपर ख्याति मिली। जो उनका मधुशाला जो था उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगा, जिसे उसे प्रसिद्धि मिला, किसे? कवि हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, आगे गाइस मुख्य कृतियां मतलब गाइस जो उनके फेमस राइटिंग हो गया। ठीक है, तो पहला गाइस मधुशाला, सेकंड है गाइस मधुबाला, थर्ड है गाइस मधु कलश, फोर्थ है गाइस निशा निमंत्रण और सतरंगनी एंड कुछ सातवां है गाइस दो चट्टाने, और भी बहुत सारे हैं बट ये मेनली फेमस है जो कि आपको याद रखना एग्जाम के लिए अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है, तो गाइस उन्हें सम्मान क्या क्या मिल चुका कवि हरिवंश राय बच्चन को? तो पहला है गाइस साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि उन्हें 1969 में मिला था, जो कि दो चट्टानों पर लिखने पे मिला था। ठीक है, और आगे गाइस पद्म भूषण उपाधि उन्हें 1976 में मिला है। ठीक है, साथ में गाइस उन्हें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी है। ठीक है, मतलब एमपी भी रह चुके हैं राज्यसभा के। आगे कवि हरिवंश राय बच्चन की जो विशेषता क्या है, इनकी कविता में हमें क्या ज्यादातर दिखने को मिलता है? तो गाइस इनकी कविता में हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? कर्तव्यवादिता और जीवन से जूझने का संकल्प झलकता है। ठीक है, लाइफ के चैलेंजेस को कैसे करना होता है, जैसे लाइफ से डील करना होता है, उनकी जो कविता होते हैं मेनली उसके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, आगे गाइस मृत्यु, तो उनका मृत्यु कब हो गया? तो गाइस जनवरी 2006 में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो गाइस हमने शॉर्ट में भी देख लिया कवि परिचय, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस कविता की ओर। ठीक है, तो गाइज आपको जैसे कि पता होगा कि हम जो चीज आंखों से देखते हैं वो चीज हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है एज कम्पेयर टू जो हम पढ़ते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम उसी तरीका का यूज करेंगे। आपको कविता का प्राथमिक चित्र जो कि आपका पिक्चर है उससे हम विजुअलाइज करके हम अच्छे तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले देखो मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ है, और ये जो है मनुष्य आप क्या कर रहा है? अग्निपथ पर चल रहा है। अग्निपथ मतलब संघर्षमय जीवन। ठीक है, और इसके रास्ते में क्या आ रहे हैं गाइस? पेड़ आ रहे हैं, ये घने वृक्ष। ठीक है, तो ये घने वृक्ष किसको आपको किस तरीका सिंबलाइज किया जा रहा है? सुख सुविधाएं। हम जब मनुष्य जब अपने अग्निपथ पर चलता है तो गाइस उन्हें क्या बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलते हैं। सुख सुविधाएं क्या होता है? उसे लोग देता है कि हाँ अब मैं कंफर्ट हो गया हूं, मेरे लाइफ बढ़िया चल रहा है, और वो अग्निपथ पर चलने की जगह में सुख सुविधाएं में रुक जाता है। ठीक है, जो भी टेम्पररी सुख सुविधाएं मिलती है उन्हीं में वो खुश हो जाता है। तो गाइस इस कविता के अंदर में आपको मेनली इसी के ऊपर में बेस कर रखा है कि हमें अग्निपथ पर सदैव चलते रहना चाहिए, चाहे हमारे जितने भी लाइफ में सुख सुविधा आते रहें। अभी हमने डायग्राम देखा और बहुत हद तक समझ भी आ गया होगा। चलो आगे आप लाइन बाय लाइन समझते हैं इस कविता के अंदर में क्या कहना चाहते हैं कवि। तो गाइस पहला पद एक है, वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ठीक है, तो गाइस ये पहला पद में हमें क्या कवि कहना चाहते हैं उसे डिटेल में समझते हैं। इनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अग्निपथ कविता में कवि ने मनुष्य के संघर्षमय जीवन को अग्नि के समान मार्ग कहा है। ठीक है, तो अग्निपथ कविता में कवि मनुष्य के संघर्षमय जीवन को अग्नि के समान मार्ग कहा है। ठीक है, जीवन के इस पथ पर हमें चलना होगा और इस जीवन पर हमें जो रास्ते हैं उस पर चलना ही होगा। इस पथ पर चलने में अगर कितनी विपत्तियां
क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं है। हम इस पथ पे, जो अग्निपथ के पथ पे चल रहे हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बट हमें रुकना नहीं है। कवि का कहना है कि चाहे रास्ते में घने हो बड़े वृक्ष, और बड़े वृक्ष को यहाँ पर ही, घने बड़े वृक्ष को क्या मतलब है, सुख सुविधाएं या दूसरों की सहायता क्यों ना खड़े हो, तुम्हें उनसे एक पत्र की छां, थोड़ी सी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, और आगे लिखते हैं कभी, तुम्हें किसी से सहायता मांगे बिना जीवन पथ में आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, सुख सुविधा पे सोचते हैं कि हाँ अब तो चलो बढ़िया चल रहा है, बट हमें अपने लाइफ में अग्निपथ के रास्ते पे चलते रहना है, चाहे कितनी कठिनाइयां आए। ठीक है, तो पहला पद में यही मेनली फोकस किया गया था। गाइस दूसरा पद है, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो गाइस इसका व्याख्या देख लेते हैं। कभी फिर मनुष्य कहते हैं कि तुझे जीवन में कभी थकना नहीं है, तू कभी थमेगा नहीं, कहीं पर रुकेगा नहीं, और कहीं ना पीछे मुड़कर देखेगा नहीं। संघर्षमय जीवन में चलते समय शपथ लेनी होगी कि तुझे हिम्मत नहीं हारनी है और ना ही निराश होकर पीछे मुड़ना है। अग्निपथ पर चलते समय निरंतर आगे बढ़ने की तेरा लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही तेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो गाइज ये जो सेकंड आपका पद था उसके अंदर मेनली हमें कभी कहते हैं कि शपथ लेनी होगी तुझे कि तुम्हें कभी पीछे नहीं मुड़ना है और हमेशा जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। ठीक है, हम डिस्कस करते गाइज पद 3। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पर कवि क्या व्याख्या करते हैं इसके बारे में। कवि अंत में कहते हैं कि यह संसार का सबसे महान दृश्य है कि मनुष्य बिना किसी के सहारे संघर्ष कर रहा है। वह अपनी आंखों से आंसू जो अश्रु के हैं, पसीना, श्वेत मतलब होता है पसीना, ठीक है, और खून रक्त से पूरी तरह लथपथ है। ठीक है, अग्निपथ पर रास्ते पर चलते हुए इंसान की जो आंखों में आंसू है, पसीना है और खून से लथपथ है, फिर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ये दुखों और कष्टों में घिरा होने के बावजूद भी बिना रुके बिना थके और अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। संघर्ष में तपना और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा गौरव है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो तीसरा पद है इसमें कवि मेनली अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बता रहे इंसान में जो मनुष्य को आंसू आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, खून से लथपथ है, फिर भी वो अपने दुख और कष्टों से घिरा होने के बावजूद भी बिना रुके बिना थके अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, संघर्ष में तपना और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा गौरव है। ठीक है गाइस, आपको तीनों मैंने पद समझा दिया। आगे हम कुछ शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। ठीक है, और साथ ही में गाइस हम आगे में 1 मार्क्स से क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमसीक्यू और 1 मार्क्स के होने वाले, जो कि आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आमतौर पर पूछ यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहे। तो गाइस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन। अग्निपथ किसका प्रतीक है, तो गाइस इसका उत्तर है संघर्षमय जीवन का। दूसरा प्रश्न है गाइस, कवि मनुष्य को क्या शपथ लेने को कहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ना थकने, ना रुकने और ना पीछे मुड़ने की। और आगे तीसरा प्रश्न है गाइस, एक पत्र छां ना मांगने का क्या अर्थ है, तो गाइस यहां पर इसका मतलब है बिना किसी की सहायता लिए आत्मनिर्भर होकर लक्ष्य की ओर बढ़ना। मनुष्य, प्रश्न 4 है गाइस, मनुष्य किससे लथपथ है, तो गाइस है वो अश्रु श्वेत और रक्त से। ठीक है, ये शॉर्ट रिवीजन था। हम आगे हम और भी कुछ एमसीक्यू और 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गाइस पहला प्रश्न है गाइस सही विकल्प चुनिए। तो उसका पहला प्रश्न है, ये पेड़ यदि बड़े या घने हो तो भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो गाइस इसका करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन गा, एक पत्ते की छां भी ना मांगे। तो गाइस यहाँ एमसीक्यू में बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप खुद देख लेना ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। ठीक है, वरना वीडियो में ऑप्शन बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते गाइस नंबर 2 प्रश्न है, तू ना डैश कभी, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन गा, थकेगा कभी। ठीक है गाइस, तू ना थकेगा, तू ना थमेगा और क्या ना करेगा, तो गाइस इसका करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन खा, मुड़ेगा। ठीक है, प्रश्न 4 है गाइस, मनुष्य किस पथ पर चल रहा है, तो गाइस इसका करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन का, अग्निपथ। प्रश्न 5 है गाइस, मनुष्य का चलना कैसा दृश्य है, तो गाइस इसका करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन खा, महान दृश्य है। प्रश्न 6 गाइस, अग्निपथ पर मनुष्य क्या कर रहा है, तो गाइस इसका करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन का, चल रहा है। प्रश्न 7 है गाइस, मनुष्य किससे लथपथ है, तो गाइस करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा, अश्रु श्वेत रक्त से। प्रश्न 8 है गाइस, कौन अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होकर भी चलता रहता है, तो गाइस करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का, मनुष्य।
प्रश्न 9 गाइस, अग्निपथ पर मनुष्य से चलना का दृश्य कैसा है? जैसा करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का महान। प्रश्न 10 है गाइस, अश्रु श्वेत रक्त से कौन लथपथ है? तो गाइस करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का मनुष्य। गाइस क्वेश्चन 11 है गाइस, तू न डैश कभी। तो गाइस करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो सही आंसर देगा उसे मैं पिन करूंगा, ठीक है? इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। प्रश्न 12 गाइस, अग्निपथ कविता के कवि का क्या नाम है? तो गाइस करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन खा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है? कवि किसी न थकने के लिए कह रहे हैं, तो करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा मनुष्य को। प्रश्न 14 गाइस, एक पत्र छाबी का अर्थ क्या है? तो करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा एक पत्ते पर छाया। प्रश्न 15 है गाइस, अग्निपथ का अर्थ है? तो करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग। प्रश्न 16 गाइस, वृक्ष से क्या नहीं मांगना चाहिए? इसका करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा पत्र की छां। प्रश्न 17 गाइस, कभी किसी न थकने के लिए कह रहे हैं? तो करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का मनुष्य को। प्रश्न 18 गाइस, यह महान दृश्य है का आशय क्या है? करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन खा अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होकर मनुष्य का चलना। गाइस आपको जैसे कि पता होगा कि हमारा जरूरी नहीं कि आपसे 1 मार्क्स में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सके, कुछ 1 वर्ड या 1 लाइन के में क्वेश्चन पूछ सकते 1 मार्क्स के लिए। तो गाइस का पहला प्रश्न है गाइस, अग्निपथ का अर्थ बतलाइए। तो गाइस इसका एक सेंटेंस, एक लाइन में या एक वर्ड, एक वाक्य में आप लिख पाओगे इस तरीके से, अग्निपथ का अर्थ है कठिन रास्ता जो संघर्ष रूपक आग से भरा हुआ है। प्रश्न 2 गाइस, कभी किससे कुछ ना मांगने की बात कहता है? तो करेक्ट उत्तर गाइस, रास्ते में अगर घने और पेड़ हो तो हमें एक पर्व की छां भी नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है? प्रश्न 3 है गाइस, मनुष्य किस पथ पर चल रहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर गाइस, मनुष्य अग्निपथ यानी संघर्ष में जीवन पथ पर चल रहा है। प्रश्न 4 है गाइस, कौन सा दृश्य महान है? इसका करेक्ट उत्तर गाइस, अश्रु श्वेत और खून से लथपथ होकर जीवन में संघर्ष पथ पर चलने वाला दृश्य महान है। प्रश्न 5 है गाइस, कभी किससे एक पत्ते भर छांव की उम्मीद न रखने के लिए कहता है? करेक्ट उत्तर गाइस, कभी पथिक से रास्ते पर आए हुए घने पेड़ों के एक पत्ते पर छाए की उम्मीद न रखने के लिए कहते हैं। प्रश्न 6 गाइस, कवि ने मनुष्य को किसकी प्रेरणा दी है? करेक्ट उत्तर गाइस, कवि ने मनुष्य को जीवन से संघर्ष में पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रश्न 8 गाइस, अग्निपथ कविता के कवि कौन है? करेक्ट उत्तर गाइस, अग्निपथ कविता के कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रश्न 9 गाइस, बच्चन जी एक पत्र छां भी किससे ना मांगने को क्यों कहते हैं? करेक्ट उत्तर गाइस, बच्चन जी एक पत्र छां भी किसी ना मांगने के लिए इसलिए कहते हैं कि उन्हें अपने पथ आगे बढ़ते समय किसी से सहारा नहीं लेना चाहिए। प्रश्न 10 से गाइस, मनुष्य की यात्रा का महान दृश्य कैसा है? तो करेक्ट उत्तर गाइस, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होकर जीवन की राह पर चलने वाला मनुष्य ही यात्रा का दृश्य महान है। प्रश्न 8 है गाइस, कवि के अनुसार अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को क्या नहीं करनी चाहिए? करेक्ट उत्तर गाइस, कवि के अनुसार अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रश्न 9 गाइस, बच्चन जी किससे छां ना मांगने की बात कहते हैं? करेक्ट उत्तर गाइस, पथिक के रास्ते पर आए हुए घने घने पेड़ों के एक पत्ते पर छां तक न मांगने की बात कवि बच्चन जी कहते हैं। प्रश्न 10 है गाइस, कवि बच्चन जी के अनुसार अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य का क्या नहीं हारनी चाहिए? करेक्ट उत्तर गाइस, कवि बच्चन के अनुसार अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रश्न 11 गाइस, किसकी उम्मीद ना रखने के लिए कवि मनुष्य में से कहते हैं? करेक्ट उत्तर गाइस, पत्ते पर छां की उम्मीद ना करने के लिए कवि मनुष्य को कहते हैं। गाइस, कवि पथिक से क्या शपथ लेने को कहते हैं? करेक्ट उत्तर गाइस, कवि पथिक से संघर्ष में पथ में से ना थकने और ना पीछे मुड़कर देखने के लिए शपथ लेने को कहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया प्लस 2 सेकेंड ईयर रामायण हिंदी का अग्निपथ चैप्टर, जो कि कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया था। इसके कवि परिचय, साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझा, और साथ ही में गाइस हमने कुछ 1 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस 1 मार्क्स के एक वाक्य में आंसर लिखने की प्रैक्टिस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के अंदर देखा जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे चैप्टर को, और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है? तो आई गाइस, आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में दोस्तों बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि आने वाले और भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और चाहो तो आप और भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ताकि इसके बारे में और भी जो चैप्टर से आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है? तो गाइस मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।